खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अधिकारी को चप्पल मारने वाली प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन। पंचायती राज कार्मिकों ने कोटकासिम प्रधान के खिलाफ खोला मोर्चा। रैली में कांग्रेस ने संविधान बचाने की भरी हुंकार। अलवर से भी जयपुर पहुंचे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। खड़गे सहित वरिष्ठ नेताओं ने झूली के मंदिर जाने के चलते गंगा जल से शुद्धिकरण का उठाया मुद्दा। पहलगाम हमले के विरोध में अलवर बंद को लेकर व्यापारी हुए दो फाड़। 29 अप्रैल को जिला व्यापार महासंघ ने बंद का किया है ऐलान। वहीं बस स्टैंड पर पाक सेना प्रमुख मुनीर का फूंका पुतला। और सरकारी जॉब में ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले कीटनाशक के असर से गई जान। बड़ौदा मेव के निभेड़ा में मातम में बदली खुशियां। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। खैरथल तिजारा के ACO संजय यादव को चप्पल मारने वाली कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उनकी गिरफ्तारी और सस्पेंड करने की मांग को लेकर पंचायत राज कर्मचारी सोमवार को अलवर कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पंचायत राज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि ACO के साथ प्रधान द्वारा मारपीट का वीडियो भी मौजूद है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दीपक यादव ने कहा कि आरोपी प्रधान की गिरफ्तारी नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। साथ ही कर्मचारियों ने पूरी तरह से काम ठप करने की चेतावनी भी दी है। मामला हमारे खैरथल तिजारा जिले के ACO साहब के साथ जो प्रधान कोटकासिम द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, उसके संबंध में आज एक बार फिर कलेक्टर साहब से हम पंचायती राज के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सब मिले हैं। तो जो घटना हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, और उसमें हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, अन्यथा पंचायती राज के जितने भी सरकारी कर्मचारी संगठन है वो 30 अप्रैल से इसमें पेंडाइन और स्ट्राइक धरना ये सारे काम करेंगे। ज्ञापन तो पहले भी दे गए थे। ज्ञापन उस समय हमने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रशासन पूरी तरह फेल है। प्रशासन के खिलाफ हमारा गुस्सा है, और प्रशासन जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करेगा पंचायती राज के कर्मचारी इसमें डटकर संघर्ष करेंगे। मांग क्या है? मांग एक ही है, प्रधान कोटकासिम के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है, निलंबन है, गिरफ्तारी है, वो सब करें। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी हमारे जो ACO साहब थे संजय यादव जी, उनके खिलाफ जो मारपीट की जो घटना हुई थी, उसके ऊपर एक सप्ताह पहले हमने जो घटना के विरोध स्वरूप 22 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमने सारी चीज़ें प्रशासन को बता दी गई थी कि अगर उचित समय पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अगली रणनीति के रूप में कलम बंद करेंगे, पेन डाउन करेंगे और कार्य बहिष्कार भी करेंगे। तो उसी कड़ी के फलस्वरूप आज हम आए हैं, और हम प्रशासन को, कलेक्टर मैडम को और CO साहब को हम ये ज्ञापन देने के लिए आए कि हम 30 अप्रैल से इस अगली कार्रवाई के लिए आगे जा रहे हैं। आपने पहले भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, फिर कुछ नहीं किया। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, बीच में 1 दिन की छुट्टी हो गई थी, और प्रशासन की शिथिलता को इसको देखते हुए कि हमने आज ही दोबारा से निर्णय लिया है। अब हम खैरथल कलेक्टर साहब के पास भी हम जा रहे हैं, और ये अब 30 तारीख से हम पूरी तरह कार्य बहिष्कार का समर्थन कर रहे हैं। गौरतलब है कि खैरथल सचिवालय में एक बैठक के बाद यह घटना सामने आई थी। इसका वीडियो फुटेज भी सामने आया था। बताया जाता है कि कुछ कार्यों को लेकर ACO और प्रधान के बीच मनमुटाव चला आ रहा था। इसकी परिणति चप्पलबाजी की घटना के रूप में हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जयपुर के रामलीला मैदान में सोमवार को कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली आयोजित की। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर पूर्व CM अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि ने उनकी अगवानी की। वहीं खड़गे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के पूरे सहयोग का ऐलान भी किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के लोग आए, लेकिन मोदी जी नहीं आए। इसके बजाय वे बिहार में चुनावी भाषण करते रहे।
दूसरी ओर राहुल गांधी श्रीनगर जाकर पीड़ितों के परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर गए तो मंदिर को इनके एक नेता ने गंगा जल से धुलवाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि संविधान विरोधी भाजपा को बाबा साहेब के नाम से नफरत है। इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। इसीलिए मैं बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री ये सबको बुलाए और उनकी बात सुने, आगे हमको क्या करना है ये भी वो कहें। वैसा ही हम तुरंत CWC की मीटिंग बुलाई। वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन सबको हम तुरंत बुलाए। बुलाकर वहां पर हमने ये कहा कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाना चाहिए। और हमको ये सरकार को हमने ये भी कहा, इस कठिन समय में हम सब एक होकर सरकार के जो भी एक्शन होंगे उसको हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है। अगर हमारा LOP लीडर ऑफ अपोजिशन जूले नहीं टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि पाकिस्तान और आतंकी देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और इससे मुकाबले की जरूरत है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों और समितियों के परिसीमन का मुद्दा उठाया। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाए। साथ ही महिला उत्पीड़न में राजस्थान को नंबर 1 बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि दलित उत्पीड़न की हालत यह है कि नेता प्रतिपक्ष के मंदिर जाने पर उसे धुलवा दिया जाता है। पूर्व CM अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपना संबोधन दिया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है सम्मानीय CP जोशी जी, AICC के सेक्रेटरी साहिबान, विराजमान सभी सांसदगण, MLA साहिबान,
कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और साथियों, संविधान बचाओ रैली के अंदर आप सब पधारे हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के साथ लगकर आज संविधान को बचाना पड़ेगा। आज ऐसी हालत हो गई है जो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, आपको याद होगा साथियों, मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहला कानून लेके आए, सबसे पहला विधानसभा के अंदर बिल लेके आए तो वो जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बिल लेके आए। राहुल गांधी जी थे जिनने उस बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद 3 काले कानून आए। 3 काले कानून के ऊपर देश की सभी किसानों ने रोड पर आकर और इस सरकार को नीचे दिखाया कि कांग्रेस को संविधान बचाओ रैली का आयोजन करना पड़ा है। साथियों, जरा सोचना कि जब देश आजाद हुआ और देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया। हर व्यक्ति को देश का नागरिक समझा गया। हर व्यक्ति के नियम, कानून और कर्तव्य बनाए गए। और जो लोग संविधान की वजह से अपने आप को चाय बेचने वाला बताते थे, आज देश के प्रधानमंत्री की सीट पे आए तो उस संविधान की वजह से आए, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीट पे बैठते ही वो लोग सबसे पहले उसी संविधान को कमजोर करने के लिए लग गए। उधर इस रैली में शामिल होने के लिए अलवर से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बसों और निजी वाहनों से रवाना हुए। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ने देश को लोकतंत्र की ताकत दी है। पार्टी ने इसे और मजबूत करने का संकल्प लिया है। 29 अप्रैल मंगलवार को अलवर बंद रहेगा। हालांकि कई संगठन बंद के समर्थन में नहीं है। गौरतलब है कि पहलगाम मुद्दे पर बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है। उधर 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की वजह से शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों का भी अवकाश है। जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि इसके लिए अनेक व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से समर्थन लिया गया है। उधर जिला महामंत्री मुकेश विजय के अनुसार मंगलवार को सुबह 8 बजे सभी व्यापारी होप सर्कस पर एकत्र होंगे। वहीं बंद को करणी सेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का भी समर्थन मिला है। उधर व्यापारी नेता प्रदीप सोनी ने बताया कि व्यापार समिति शिवाजी पार्क भी बाजार बंद रखेगी। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। पर्यटकों पर जिस तरीके से 22 अप्रैल को घटना हुई, पूरा देश स्तब्ध रह गया, पूरे विश्व ने इसकी निंदा करी है। उसी कड़ी में महाराजा भर्तृहरि की भूमि अलवर, संतों की भूमि, हमेशा से अहिंसा की पूजन करती आई है। इस भूमि पर भी अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इन घटना से पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और एक आतंकवादियों को पुरजोर तरीके से इनका विरोध करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उसमें कि हमारा पूरा भारत, हमारा अलवर एकजुट है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। इसी कड़ी में अलवर जिला व्यापार महासंघ के द्वारा 29 अप्रैल को अलवर बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें व्यापारियों ने, व्यापारिक संगठनों ने स्वेच्छा से बंद के लिए अपना समर्थन दिया है। साथ ही कई धार्मिक और सामाजिक संगठन भी व्यापार महासंघ के साथ जुड़े हुए हैं। अब कल जो 29 अप्रैल को बंद होगा उसमें राष्ट्रीयता के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बंद रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बंद के लिए आह्वान करूंगा सभी व्यापारियों से, सभी आमजन से, क्योंकि ये राष्ट्रीयता का मुद्दा है, राष्ट्रहित का मुद्दा है। पाकिस्तान को कड़ा और करारा जवाब मिलने का समय आ गया है। अब लड़ाई आर पार की होगी, ये नहीं कि ये कर दिया वो कर दिया, छोटी मोटी बातें नहीं। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की तरह बड़ी आशा से देख रहा है और हमें पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस आशा पर पूर्णतः खरे उतरेंगे और कोई ना कोई जल्दी वो कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अलवर जिला व्यापार महासंघ ने उनका कंधा और हाथ मजबूत करने के लिए राष्ट्रीयता के लिए कल अलवर जिला व्यापार महासंघ का बंद रहेगा 29 अप्रैल को। ऐसा है कि जैसा कि अभी आपको हमारे महामंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय ने भी बताया
कि जो घटना घटी हमारे देश के अंदर, वो एक बहुत ही अशोभनीय घटना, बड़ी दुखद घटना है, जिसके प्रति हर एक देश का हर एक नागरिक, बच्चा तक भी बड़ा एक अचंभित हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए पूरा देश दुखी है और इसी संदर्भ में हमने अलवर बंद का व्यापार संघ ने वो किया है। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि जो भी है अपनी स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख करके सवेरे 8 बजे होप सर्कस के प्रांगण में सारे पहुँचे और इस बंद को कामयाब बनाएं। सभी से यही बार पुनः निवेदन है मेरा। अभी कुछ दिन पूर्व 22 अप्रैल को जो श्रीनगर कश्मीर के अंदर निर्मम हत्याएँ की गई, उस घटना को लेकर के जो आतंकवादियों ने प्रहार किए, हमारे बहनें जो 10 दिन पूर्व शादियाँ जिनकी हुई उनको विधवा बना दिया गया, उन सभी जो अन्य प्रदेशों से पूरे देश के व्यक्ति सभी प्रदेशों जो घूमने गए थे उनको धर्म पूछ करके जो मारा गया, उसको देखते हुए पूरे देश के अंदर आज आक्रोश है। इन आतंकवाद के खिलाफ 29 अप्रैल मंगलवार को अलवर जिला बंद का आह्वान किया गया है। व्यापारियों के अंदर सभी के अंदर भारी आक्रोश है और इस आक्रोश को देखते हुए बंद का आह्वान रखा गया है। और बंद का आह्वान इसलिए रखा गया है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे और उनको हम ताकत बढ़ाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि जो आज आक्रोश देश के अंदर है, इस आक्रोश को हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि जो कश्मीर का पीओके है इसको देश के अंदर मिलाया जाए और आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा जाए, जिससे कि भविष्य में पाकिस्तान इस तरह की कोई सोच भी ना सके कि इस तरह की घटना हम करें। आतंकवादी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, उनका काम खाली एक ही होता है कि हमने लोगों को मारना है। और आज हमारा जो हिंदुस्तान देश सभी जातियों को लेकर के चल रहा है, यहाँ बहुत भाईचारा है और सभी भाईचारे के साथ एक मजबूत होकर के देश के साथ खड़े हैं और सभी पार्टियां आज प्रधानमंत्री जी देश के साथ हैं। उधर स्टील फर्नीचर एवं फैब्रिकेशन सोसाइटी के अनुसार अलवर बंद का कोई औचित्य नहीं है। इस मुद्दे पर सोसाइटी संयुक्त व्यापारी महासंघ के निर्णय के साथ है। इसके बजाय शहीदों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा करने का कदम ज्यादा बेहतर रहेगा। महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीनदयाल शर्मा ने यह बात कही है। उधर बापू बाजार व्यापार समिति से जुड़े दिनेश सिंघल के अनुसार यह समिति अलवर बंद का समर्थन नहीं करती है। चूड़ी मार्केट विकास समिति ने भी अलवर बंद का समर्थन नहीं करने एवं इसे लेकर संयुक्त व्यापारी महासंघ के निर्णय के साथ होने का ऐलान किया है। साथ ही अलवर मार्बल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा भी समस्त प्रतिष्ठान खुले रखे जाएंगे। हलवाई विकास समिति और सब्जी मंडी यूनियन घंटाघर ने भी इसी तरह की राय रखी है। वहीं संयुक्त व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि यह संगठन बंद का समर्थन नहीं कर रहा है। इसके पीछे के कारणों की उन्होंने जानकारी दी। मैं राजकुमार गोयल, पूर्व अध्यक्ष संयुक्त व्यापारी महासंघ, फिलहाल प्रमुख सलाहकार की भूमिका में हूँ। चूँकि कोई भी बंद का आयोजन, शहर बंद का आयोजन सरकार या प्रशासन के विरुद्ध होता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है तो हम बंद का आयोजन करें। मैं समझता हूं कि इस बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हमें बल्कि 2 घंटा एडिशनल बाज़ारों को खोलना चाहिए और बाज़ारों को खोलकर 2 घंटे अधिक मेहनत कर कुछ धन संग्रह अपनी सेनाओं के लिए और उन मृतक परिवारों के लिए भेजना चाहिए। संयुक्त व्यापारी महासंघ ने पूर्व में भी एक बात तय कर ली थी, जो जर्नल मीटिंग का फैसला है कि किसी भी प्रकार का बंद केवल व्यापारियों पे कोई आपदा आती है तो ही बुलाया जाएगा, अन्यथा व्यापार को प्रभावित करने का काम नहीं होगा। और फिर आज 7 दिन इस घटना को घटित हुए हो गए। आज 7 दिन बाद लास्ट मंगलवार को जब आधा शहर ऑलरेडी बंद रहता है, इस दिन बंद का कोई औचित्य हमें नज़र नहीं आता। ऑलरेडी 50% बाज़ार जो बंद थे, बंद नहीं भी बुलाते तो भी बंद रहेंगे, वो तो स्वैच्छिक उनका अवकाश है। तो इस तरह के बंद को हम ना विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं। और वहीं पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया गया।
भारतीय मजदूर संघ और उससे संबंधित परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से अलवर बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर का पुतला फूंका गया। फेडरेशन के संरक्षक मुन्नालाल शर्मा और रामजीलाल सैनी ने बताया कि पहलगाम की बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर सैलानियों की निर्मम हत्या कर दी। ऐसे में भारत सरकार को बेहद सख्त जवाब देना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को शीघ्र भारत में मिलाया जाए। 22 अप्रैल 2025 को जिस प्रकार पहलगांव बेसरन घाटी में 26 निरसंस हिंदुओं की हत्या की गई, नियत के हिंदुओं की हत्या की, उसके विरोध में आज यहाँ भारतीय मजदूर संघ के द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है तथा जिस प्रकार भारतवासियों में पाकिस्तान और उसके जनरल के विरुद्ध आक्रोश और रोष व्याप्त है, उसका यहाँ इजहार किया गया है हमारे द्वारा। और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और उससे पहले भारत सरकार उसको जवाब दे, माकूल जवाब दे, जिससे भविष्य में उसकी हिम्मत नहीं हो ऐसा करने की। और हम देख रहे हैं कि पिछले 77 वर्षों से हमारे जो निर्दोष भाई बंधु हैं भारतीय, वो मारे जा रहे हैं बिना वजह, और उनका कोई वो नहीं है। पाकिस्तान जिस प्रकार 5 वर्षों से विकास और व्यापार में चमका है, उसको डिरेल करने के लिए यह कार्रवाई की गई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा। और इसमें जो मुख्य रूप से पाकिस्तान सेना का हाथ है, उससे यहाँ सबसे ज्यादा रोष है। हम भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पाकिस्तान सेना पर जवाबी कार्रवाई की जाए, जिससे उसकी रीढ़ जो है, पाकिस्तान की जो सेना है, उसको तोड़ी जा सके और भविष्य में कभी उसका विघटन हो जाए, कई टुकड़ों में पाकिस्तान पड़ जाए। और पीओके का सबसे बड़ा अवसर है भारत के लिए कि भारत में उसको मिलाया जाए। पीओके जो वर्षों से हमारी मांग रही है, पिछले 77 वर्षों से, उसको खंडित करके कुछ हिस्सा चीन को दे दिया और काफी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास आज तक है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। तो ऐसा जो बेहतरीन अवसर है, शायद भारतीय सेना के पास पिछले 77 वर्षों में कभी नहीं था। पूरा जनमानस संसार का वो भारत के साथ है। और आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि 26 जो निर्दोष और नियत के हिंदुओं की हत्या की गई है, उसका बदला लिया जाए, ऐसी आपके माध्यम से मांग। आज भारतीय मजदूर संघ अलवर जिला द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ही उचित कार्रवाई है। और निर्दोष लोगों की जो 26 लोगों की हत्या की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके विरोध में आज ये हमने जुलूस प्रदर्शन किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि वो पीओके को तुरंत इंडिया में मिलाएं, ऐसी उम्मीद है, कर रहे हैं, उस कार्रवाई चल भी रही है। सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले खेत में कीटनाशक के असर से युवक की जान चली गई। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के निभेड़ा गांव में यह दर्दनाक घटना सामने आई है। 22 वर्षीय युवक समुंदर सिंह की इसी महीने 30 अप्रैल को अजमेर जिले में एलडीसी के पद पर ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले परिवार में मातम छा गया। एएसआई हरिमन ने बताया कि समुंदर सिंह रविवार को अपने खेत में फसल पर छिड़काव के लिए जहरीली दवा का प्रयोग कर रहा था, लेकिन घर लौटने के बाद कीटनाशक के असर से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। लक्ष्मणगढ़ अस्पताल से समुंदर सिंह को सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया। सोमवार सुबह उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि खेत में दवाई छिड़कते समय जहरीली दवा उसके सांस के जरिए शरीर में चली गई थी। जानकारी के अनुसार मृतक समुंदर सिंह के साथ उसकी चचेरी बहन का भी एलडीसी पद पर चयन हुआ था। दोनों की ही 30 अप्रैल को सरकारी सेवा में ज्वाइनिंग होनी थी। मृतक का नाम समुंदर है, पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह है, जिसकी उम्र 22 साल थी। ये रहने वाला निबेड़ा थाना बड़ौदा में जिला अलवर का है। जिसकी दिनांक 27/4/2025 को कोई खेती वेती में दवा का छिड़काव कर रहा था, जिसके कोई दवा वगैरह चढ़ गई, जिसको इलाज के लिए लाया, जिसके दौरान इलाज आज दिनांक 28/4/2025 को सुबह करीब 3 बजे मृत्यु हो गई, जिसकी कार्रवाई पंचनामा कर इनके परिजनों ने ये रिपोर्ट दी है कि भाई कल 27/4/2025 को मृतक समुद्र खेतों में दवाई का छिड़काव कर रहे थे, जिससे अचानक उसकी दवाई चढ़ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जांच जारी। अभी रिसेंटली को सरकारी नौकरी में भी ज्वाइनिंग थी क्या बच्चे की? इसके परिजन बता रहे हैं कि इसका एलडीसी में चयन हो चुका था, जो 30/4/2025 को इसकी ज्वाइनिंग थी अजमेर तारीख को, इसी 30 तारीख को होने वाली 30/4 इसकी और इसकी चचेरी बहन की दोनों की। जी। तो उससे पहले ऐसा ही घटनाक्रम हो गया? हाँ, उससे पहले ये हो गई, जिसकी जांच जारी है।
अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के चावंडपाड़ी और बल्लूवाला कुआ क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्र के निवासी मुरारीलाल सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पिछले 4-5 माह में उनके घर के पास स्थित गली से कई चोरियां हुई हैं। शातिर यहां से 3 लोहे की गाटर, पैडल वाला पंखा, 80 किलो वजनी लोहे का गेट, प्लास्टिक गेट और कूलर पार करके ले गए। पीड़ित ने बताया कि चोरी हुआ लोहे का गेट एक घर से बरामद किया गया है। इसके अलावा गत 20 फरवरी को रमेश प्रजापत के घर में बेसमेंट के ताले तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी की गई। वहीं मुकेश सैनी के घर के सामने से बड़ा कूलर और अंजलि के गोदाम का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया। ऐसे में लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। 4-5 महीने से लगातार हमारे यहाँ चोरी हो रही है। कभी हमारे यहाँ से गल्डर गई हैं, पंखा गया है और फिर थोड़े और 2-3 मतलब प्लास्टिक गेट गए, एक लोहे का गेट और ले जाएगा। जब वो रिकॉर्डिंग आई है, जब हमने पीछा किया, फिर इनको पकड़ा भी हमने, हमारा गेट तो हम बरामद कर लाए इनसे। बाकी फिर 20 फरवरी को फिर एक मोटरसाइकिल चोरी होगी बगल में से। अच्छा। 3 ताले तोड़ के अंडरग्राउंड से। अच्छा। सारा कुछ खोड़ी करी है उन्होंने वहाँ पर भी। फिर एक के बेचारे का कूलर उठा ले गए। फिर सामने एक गोदाम है भुजिया वाले का, उसका गोदाम के ताले तोड़े, एक ड्रम उठा के ले गए। ये घटना हुई। ये कब ले गए कूलर? ये कूलर भी मतलब अभी 10-15 दिन की पहले की बात है। अच्छा, गेट वगैरह ये सब? हाँ, ये सब। कौन सी जगह का मामला है? ये स्कीम नंबर 4 के पास चावंडपाड़ी है। चावंडपाड़ी में बल्लूवाला कुआ के। अलवर के बेलाका गांव में सोमवार सुबह एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 40 वर्षीय पूनम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पूनम ने घर के कामकाज निपटाने के बाद अपने कमरे में जाकर जंगले से फांसी का फंदा लगा लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर उसकी बहन को संदेह हुआ। इसके बाद परिजनों को घटना का पता चला। उधर मृतका के ससुर दीपचंद जाटव ने बताया कि पूनम का पति रोजाना की तरह उद्योगनगर क्षेत्र स्थित कंपनी में काम पर गया था और दोनों बच्चे स्कूल में थे। परिजनों का दावा है कि पूनम मानसिक रूप से कमजोर थी और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। वहीं आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ नहीं जी, तो वो आपस में वो कोई घटना भी नहीं, लड़ाई दंगा हुआ, कोई नहीं सब। तो इसने क्या फांसी खा ली, मतलब दवाई वगैरह ले ली? 5 लगाई इसने। तो ये कब लगाई है? 9 बजे सुबह। आज सुबह। हाँ। कैसे पता लगा? पता वो छोटी भागी पीछे से एक बाहर, जब पता पड़ा है। घर पे कोई नहीं था? कोई ना, बच्चा ही ना, वो स्कूल गया। बच्चे स्कूल चले गए? हाँ जी। और उनके पति क्या काम करते हैं? पति तो कंपनी में करे है उसमें काम। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 34 साल। तो कोई कारण है क्या फांसी लगाने का? कोई कारण ना है। भगवान श्री परशुराम के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रविवार शाम अलवर के परशुराम सर्कल से विशाल वाहन रैली निकाली गई। श्री परशुराम सर्कल समिति एवं जिला युवा ब्राह्मण सभा द्वारा यह वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस परशुराम सर्कल पहुंची। जिला ब्राह्मण समाज के महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उत्सव के तहत रोजाना कई कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं 29 अप्रैल को कन्या पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही शाम को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा दिल्ली दरवाजा से प्रारंभ होगी। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल वाहन रैली हो रही है। आज ध्वज स्थापना के साथ अब रैली हो रही है। कल चित्रकला प्रतियोगिता होगी, उसके बाद दीपदान होगा। दीपदान के बाद परसों सुबह कन्या भोजन होगा। कन्या भोजन के बाद में दोपहर 3 बजे महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद में शाम को विशाल शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के मंदिर दिल्ली दरवाजा से निकलेगी, जिसमें हजारों लोगों की संख्या के साथ साथ महिलाएं, मातृशक्ति और सभी युवा साथी और समाज के लोग भाग लेंगे। आज कहां से कहां तक? अभी परशुराम सर्किल से वाहन रैली निकाल करके दिल्ली दरवाजा ऑब्सर्कस घंटाघर होते हुए कंट्रोल रूम से वापस यहीं पर आकर के दीपदान के साथ समापन होगा। क्या नाम है? ओम प्रकाश शर्मा, जिला महामंत्री ब्राह्मण समाज अलवर। और वहीं भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत सोमवार को जिला युवा ब्राह्मण सभा द्वारा बुद्ध विहार गौशाला में गौ सवामणि की गई। अध्यक्ष पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि हर साल यह आयोजन किया जाता है। इस दौरान हेमंत शर्मा, कमलेश कुमार, उमेश शर्मा, साहिल, पंकज शर्मा, होतीलाल, रिक्की टोंगड़ा, ओम प्रकाश शर्मा, ललित भारद्वाज और बजरंग शर्मा आदि मौजूद रहे। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कांजी हाउस बुद्ध विहार गौशाला में आज चारा खिलाकर भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला युवा ब्राह्मण सभा टीम के सदस्यों द्वारा यहाँ कांजी हाउस में पधार अगले
3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम थे उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर आज कांजी हाउस गौशाला बुद्ध विहार में गायों को चारा खिलाकर परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन अबूझ सावा होने के चलते शादी समारोहों की धूम रहेगी। मनु मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिरों में भगवान का अभिषेक कर नई पोशाक पहनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भी है। उन्होंने बताया कि अक्षय का अर्थ होता है कि जिसका कभी क्षय न हो, इसलिए इस दिन किए गए कार्यों का विशेष पुण्य अर्जित होता है। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है। भगवान परशुराम जी बड़े ही हमारे इस धार्मिक और संस्कारों को रजोने वाले परशुराम जी 3 युगों में, सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, हर भगवान के अवतार एक ही युग में थे। भगवान श्री कृष्ण एक युग में द्वापर में रहे, राम जी त्रेता में रहे और जो 23 अवतार हो चुके हैं, पर भगवान परशुराम जी अक्षय तृतीया 30 तारीख को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का पर्व जिसका कोई क्षय नहीं होता है वो अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया का पर्व इस भारतवर्ष की हिंदू संस्कृति पर पूरे मंदिरों में, घरों में और ये अनेक उत्सव के श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री परशुराम जी अवतरण दिवस, भगवान परशुराम जी ने इस सृष्टि पर अनाज, पाप, अहंकार का नाश किया था, वो 30 अप्रैल को श्रद्धा और भक्ति के साथ हर मंदिरों में मनाई जाएगी। इस दिन इस दिन ये एक अबूझ मुहूर्त, क्योंकि भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस, इस दिन जो भी काम, हवन, यज्ञ, जप, तप, पाठ, पूजा, ब्याह, शादी, गृह प्रवेश, जड़ूला आदि कार्यों का ये सब समृद्धि का अनंत लोक का काम करने देने वाला अक्षय तृतीया है। इस दिन श्रद्धा भक्ति के साथ जप किया भी अक्षय हो जाता है, दान किया भी अक्षय हो जाता है। मंदिरों में 12 बजे भगवान को ककड़ी है, चने की दाल है और सत्तू का आटा है, ये भी हमारे जो भगवान के प्रिय भोग के उत्सव को माने जाते हैं। अतः श्रद्धा और भक्ति के साथ 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व पूरी सृष्टि पर भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भक्ति और सत मनाया जाएगा। अलवर की नई बस्ती दिवाकरी में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। गायत्री परिवार अलवर से जुड़े दिवाकरी नई बस्ती के नागरिकों द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती एवं समाज के उत्थान में सहयोग किया जाता है। इनके सम्मान एवं उत्साहवर्धन के लिए आयोजित यज्ञ का संचालन गायत्री परिवार के नवल किशोर चौहान ने किया। इस दौरान गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र आदि मंत्रों से आहुति देकर समाज एवं राष्ट्रीय उन्नति की कामना की गई। यज्ञ के बाद समाज सेवियों का सम्मान किया गया। किरण देवी को उप जोन प्रभारी दिनेश गुप्ता सहित ममता गुप्ता, जगदीश प्रसाद गुप्ता और प्रतिभा सिंह आदि ने सम्मानित किया। किरण देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने 5 छोटे बच्चों का मेहनत मजदूरी कर पालन करते हुए सही शिक्षा और संस्कार दिए। इसके अलावा अन्य सहयोगियों को गायत्री मंत्र का दुपट्टा पहनाने के साथ ही तिलक लगाकर अभिनंदन हुआ। मुख्य वक्ता धर्मपाल ने अंधविश्वास, नशा, फिजूल खर्ची और अशिक्षा को दूर करने का आह्वान किया। एटीएल की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में टैंकर भेजने की मुहिम जारी है। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। भीषण गर्मी में वन्यजीवों को अब अपने आसपास भी पानी मिल पा रहा है। वहीं लोगों ने पानी के टैंकर भेजने की मुहिम को सराहनीय बताया है। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद अमित धर्मपाल चौधरी ने कहा है कि वे समाज हित में काम करेंगे। साथ ही नव निर्वाचित जिला कार्यकारिणी से सलाह के बाद बड़े निर्णय किए जाएंगे। इसके अलावा सामुदायिक विवाह और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने अमित धर्मपाल चौधरी के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं अध्यक्ष ने वरिष्ठ जनों और परिजनों से आशीर्वाद भी लिया। साथ ही मिठाइयों का वितरण हुआ। वर्षों बाद जो है लोकतंत्र तरीके से अलवर जिला जाट महासभा में चुनाव हुए और जिन लोगों ने इसमें चुनाव में भाग लिया है उन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भी जिन्होंने मेरा सहयोग किया उन सबका धन्यवाद। और पूरे समाज को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस समिति में पारदर्शिता रखते हुए और नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करें। सर, समाज ने बहुत ज्यादा विश्वास किया, आप उम्मीदों पर किस तरह खरा उतरोगे? जो समस्याएं जो 5 साल में जो गैप हुआ है वो कैसे पूरा करोगे? सभी लोगों को साथ लेते हुए समस्याओं की जानकारी करते हुए उनको निपटाने का प्रयास करेंगे और काफी दूर तक आगे तक
उधर वरिष्ठ एडवोकेट रामनिवास जाट ने कहा है कि पहली बार चुनाव के माध्यम से जाट समाज का अध्यक्ष चुना गया है। इससे समाज में जागृति आई है। एडवोकेट रामनिवास के अनुसार उन्होंने इस चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित धर्मपाल चौधरी को समर्थन दिया था। साथ ही अब सदस्यता अभियान भी शुरू करना चाहिए। सर, चुनाव चल रहे हैं जाट महासभा के, आप भी प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा निवेदन तो ये है कि समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठ के हमारा 2 दिन पहले ही तय हो गया था कि हमने समर्थन अमित को दे दिया था और हमारे कार्यकर्ता अमित को वोट डाल दें और हम चुनाव प्रक्रिया से अमित का समर्थन करके बाहर हो गए। अमित धर्मपाल चौधरी को? अमित धर्मपाल चौधरी। चुनाव हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? चुनाव एक अच्छी प्रक्रिया है, ये हर समाज में होना चाहिए, क्योंकि इसमें जनता द्वारा दिए हुए मत से, आम आदमी के द्वारा दिए हुए मत से जो बन के आता है वो सभी चुनते हैं, वो समाज में सही काम करते हैं। तो चुनाव तो होना चाहिए, चुनाव आगे भी होना चाहिए। चुनाव का समय कार्यालय काम समय भी नहीं फिक्स है, 2 साल में चुनाव, जो भी अध्यक्ष बने उसे चुनाव कराना चाहिए। जैसा कि आपने समर्थन अमित धर्मपाल चौधरी को दिया है, अगर वो चुनाव जीतते हैं, आपको लगता है कि समाज हित में जो काम करने चाहिए वो करेंगे? कुछ उम्मीद है आपको या समाज को? हमें विश्वास है कि उसको हमने इसी विश्वास के साथ समर्थन दिया है कि वो समाज में अच्छे काम करे और वो अच्छे काम करे और सभी लोगों का सहयोग करे और सभी लोगों के साथ मिलकर काम करे। इसके उनके पिताजी का मैं बहुत पुराना उनका सहयोगी था, हमेशा उनके साथ रहता था, उनके दिशा निर्देशों पर काम करता था। उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका पुत्र भी अमित चौधरी भी अच्छे काम करे और अच्छे काम करके हमारा सहयोग ले और इस समाज में सही दिशा से काम किया जाए। पहली बार चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि एक समाज में अच्छी परंपरा शुरू हो रही है कि कम से कम चुनाव भी कभी कभी होने चाहिए, चुनाव का समाज में भी विशेष महत्व है? बिल्कुल, चुनाव हमेशा ही होने चाहिए। श्री कुमावत क्षत्रिय समाज समिति की ओर से भूगोड़ स्थित छात्रावास भवन में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमराज कुमावत थे। साथ ही अध्यक्ष कैलाश चंद सहित जगदीश कुमावत, उमेश कुमावत, सचिन, प्रतीक कुमावत, रामेश्वर दयाल और चतर सिंह आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर भगवान राम, सीता और हनुमान जी महाराज के चित्रों पर माल्यार्पण हुआ। आज कुमावत क्षत्रिय समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह व परिचय सम्मेलन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता श्री कैलाश कुमावत जी ने की है और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमराज कुमावत रहे हैं। इसमें अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, जिसमें कोषाध्यक्ष के रूप में उमेश कुमावत जी, उपाध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश कुमावत जी व सचिव पद पर प्रतीक कुमावत जी और सलाहकार के रूप में श्री रामेश्वर दयाल जी एडवोकेट जी उपस्थित रहे। इन्होंने जो बच्चे समाज के गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त की है और जिन्होंने समाज का गौरव मान सम्मान बढ़ाया है, आज उनको सम्मानित किया गया है और भविष्य में भी उनको सम्मानित किया जाएगा। हम बस यही कामना करते रहे कि बच्चे समाज का नाम रोशन करते रहे और इसी प्रकार समाज का गौरव बढ़ाया रहे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। महाप्रबंधक एमआर मीणा ने बताया कि 25 लाख से कम के लोन पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक पर 7 और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6% अनुदान ब्याज मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कुल परियोजना लागत का 25% अथवा अधिकतम 25 लाख रुपए पूंजी अंशदान भी देय है। महाप्रबंधक मीणा ने अन्य प्रावधानों की भी जानकारी दी। साथ ही बताया कि जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के कार्यालय में भी संपर्क कर पूरी जानकारी ली जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना ST/SC वीकर सेक्शन के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है और राज्य सरकार द्वारा ST/SC के लोगों को आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए इस योजना को चलाया गया है। और योजना अंतर्गत 25 लाख रुपए तक 9% इंटरेस्ट सब्सिडी है और 25 से 5 करोड़ तक 7% है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है
और इन्वेस्टमेंट का 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमको योजना के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसी रेफरेंस में हमने ऑफलाइन आवेदन पत्र मांगे हैं। जो भी ST/SC के बंधु हैं, अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, वो इस योजना में अपना यहाँ से निःशुल्क आवेदन पत्र ले सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूँगा कि जो भी ST/SC का कोई भी अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है, वो इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। और इस योजना में जो हम लक्ष्य हैं वो अलवर ज़िले के 67 के लक्ष्य हैं। तो हम आवेदन पत्र आना चालू हो गया है और इस योजना में हमने प्रेस नोट भी दिया है, तो लोगों में जागरूक है स्कीम के प्रति। तो इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन पत्र ऑफलाइन भर के और योजना का लाभ में विस्तृत जानकारी के लिए कभी भी ऑफिस आवर्स में जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से केदारनाथ धाम में 8वां विशाल भंडारा 12 मई से 23 अक्टूबर तक होगा। इसके लिए आवश्यक रसद सामग्री से भरा एक ट्रक सोमवार को कंपनी बाग के सामने रिवाज रिजॉर्ट से राजेश जोशी के नेतृत्व में रवाना किया गया। ट्रक रवाना करने से पहले पंडित राजेंद्र आचार्य द्वारा पूजन किया गया। इस अवसर पर RP महावर, अशोक सैनी, बाबू झालानी, विष्णु शर्मा, महेश मुदगल, राजीव शर्मा, मनोज शर्मा, प्रमोद शर्मा, प्रकाश बेनीवाल और महेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th, फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है।
डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर कस्बे में पाकिस्तान का पुतला फूंकने के साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को कायराना हरकत बताया गया। इस मौके पर राहुल शर्मा, सचिन गुप्ता और हर गोविंद ने बताया कि भारत द्वारा नदियों का पानी रोककर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। साथ ही हमारी बहादुर सेना आतंकियों को चुन चुनकर उन्हें मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी।
वक्ताओं ने इसके लिए प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा जताया। आज पाकिस्तान का पुतला फूंका है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो हरकतें की है हमारे यात्रियों के ऊपर, वो बहुत ही शर्मनाक है। और यहाँ पर जितने भी ये जिहादी रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो रोहिंग्या बांग्लादेश, बाहर निकाले जाए, वो सबको देश से बाहर किया जाए, क्योंकि ये भी यही हरकतें करेंगे आने वाले टाइम में। तो आज पुतला फूंका है और विरोध जता है। फूंका है। और फिर मोदी जी से क्या मांग करते हैं? मोदी जी से यही मांग करते हैं कि इन जितने भी जिहादी हैं इनको जल्द से जल्द, और पाकिस्तान को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। कोने में बचे पड़े इनको सबको बाहर निकाला जाए। जो पानी रोक दिया है, क्या कहोगे? अच्छा हुआ बात के लिए? अच्छा हुआ है, ये मोदी जी ने पानी रोक दिया है और जितने ये पाकिस्तान को खत्म करी जाए। पानी नहीं निकला तो रोटी पानी अन्न सब बंद किया जाए। बिल्कुल, अन्न पानी सब बंद करी जाए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखा मालाखेड़ा ने जिला पर्यवेक्षक ओम प्रकाश सैनी की उपस्थिति में बैठक की। मंत्री नरेंद्र सैनी ने बताया कि केरवा जाट सीनियर स्कूल में शाखा अध्यक्ष बलबीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। इस दौरान कोषाध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने शाखा के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उधर अध्यक्ष चौधरी ने आगामी 1 से 14 मई तक चलने वाले सदस्यता अभियान में 100% लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया। उधर बैठक में महिला मंत्री ललिता आर्य, पन्नालाल, प्रहलाद सिंह, बाबूलाल, सीमा और राजरानी आदि सदस्य उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के काली पहाड़ी श्यामगंगा गांव में शिव परिवार, हनुमान जी और चौथ माता की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आचार्य सौरभ शास्त्री ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत भगवान भोलेनाथ के विशेष पूजन सहित भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं पूर्णाहुति के बाद भगवान अग्निदेव को भोग अर्पित हुआ। साथ ही संतों और कन्याओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। इस मौके पर भगवान सहाय सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के अवसर पर कैंप लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान मां वाउचर योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी के वाउचर दिए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि यहां गर्भवती महिलाओं की जांच भी की गई। हर महीने की 27 तारीख को यह कैंप लगाया जाता है, लेकिन अवकाश होने के कारण इस बार 28 अप्रैल को शिविर लगाया गया है। आज जैसे कि 9, 18, 27 को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो आज कल 27 को छुट्टी होने के उपलक्ष्य में आज 28 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। उसमें सभी एएनसी जो फील्ड की हैं उनको आशाओं को बोल के सभी एएनसी को CSC पे लाया जा रहा है और उनकी समस्त प्रकार की जाँचें CSC पे की जा रही है। और माँ वाउचर योजना के तहत उनके फ्री सोनोग्राफी के वाउचर काटे। मालाखेड़ा ब्राह्मण समाज सेवा समिति द्वारा नई कार्यकारिणी का विस्तार एवं शपथ ग्रहण समारोह किया गया। वहीं अध्यक्ष हरिओम पटेल द्वारा कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। उधर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के तहत 11 मई की शाम 4 बजे बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। मालाखेड़ा स्थित परशुराम भवन से इसका शुभारंभ होगा। कार्यकारिणी ने इसकी तैयारियों पर भी चर्चा की। परशुराम जी के जन्म जयंती मनाई जाती है, इस वर्ष क्या प्रोग्राम है? हर वर्ष की भांति अब की बार परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 11 मई को शोभा यात्रा शाम को निकलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में खुशालगढ़ सहित क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। यह सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। उधर ANM मधु ओला ने बताया कि इसके लिए अकबरपुर CHC से वैक्सीन प्राप्त की गई है। आज कुशालगढ़ PHC पे सभी सब सेंटर पे विशेष अभियान चला गया है टीकाकरण का। वो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए। क्या क्या किस चीज़ के टीके? ये बच्चों की जो लगते हैं ना 20 से लेकर 9 महीने 1.5 साल तक टीके लगते हैं। तो अपने सभी केंद्रों पर? हाँ, सभी केंद्रों। खैरतल के होटल ग्रीनलैंड में एंजल स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव एवं विशेष अतिथि CMHO अरविंद गेट और भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा रहे। इस दौरान बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एंजल स्कूल के निदेशक ज्योति आड़तानी ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर हरीश साई, डॉक्टर बबीता और भगवान दास आदि की उपस्थिति रही। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी, अफीम या गांजे की अवैध खेती, ट्रामाडोल, कोडिन आधारित खांसी की दवाई आदि की रोकथाम पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने ड्रग की समस्या से निपटने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और अतुल साहू सहित CMHO अरविंद गेट आदि मौजूद रहे।
जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन में तिजारा थाना परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा और थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव की उपस्थिति में हुई बैठक में सीएलजी सदस्य और सुरक्षा सखी शामिल हुए। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले में घटना को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आवारा मवेशियों और गंदगी की समस्या भी सामने आई। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। एसपी साहब मेवाड़ी और एसपी साहब द्वारा कल वीसी ली गई थी प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारियों की, जिन्होंने निर्देश फरमाए थे कि सीएलजी सदस्यों की मीटिंग लेकर के जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के इलाके में सावचेत रहें। सीएलजी सदस्यों से संपर्क करके उनसे छोटी छोटी सूचना प्राप्त करें और उनका सहयोग प्राप्त कर किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि व विघटनकारी जो तत्व हैं समाज में उन पर निगरानी रखें, जिसके लिए सीएलजी सदस्यों को बुला करके और हमने विचार विमर्श किया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने पहलगाम प्रकरण के बावजूद अलवर में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का स्वागत सत्कार करने पर आलोचना की है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार एक तरफ देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर के अलवर आगमन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के माननीय मंत्री जी और अलवर सांसद तथा राजस्थान सरकार के माननीय वन मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों ने जिस तरीके से शहर को दुल्हन की तरह सजाकर और ढोल नगाड़ों से महामहिम का स्वागत और सत्कार किया है, जबकि सारा देश पहलगाम हमले से शोक में डूबा हुआ है, मैं इस स्वागत और सत्कार कार्यक्रम की घोर निंदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से ये मांग भी करता हूं कि आतंक के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ आप जड़ से खत्म करने का काम करिए। कांग्रेस पार्टी सहित सारे राजनीतिक दल और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और आपके सहयोग के लिए तत्पर खड़ा है, लेकिन इनका इलाज ऐसा करें कि कोई भी दूसरा देश और कोई भी आतंकवादी ताकत भारत की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे कि अगर भारत की तरफ हमने आतंक का साया थोड़ा सा ही बढ़ा दिया तो हमें नेस्त नाबूद कर देगा। मैं पुनः इस गम की घड़ी में जो महामहिम का स्वागत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता साथियों और माननीय मंत्रियों द्वारा किया गया है उसकी घोर निंदा करता हूं, कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और अलवर जिले की जनता में भी इस स्वागत और सत्कार का रोष है। मेरे पास बहुत से लोग आज आए हैं और इसलिए मैं ये बात आपके चैनलों के माध्यम से आप सबको बता भी देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गर्मी प्रारंभ होते ही वन क्षेत्र में आए दिन आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। सरिस्का वन क्षेत्र में पिछले दिनों आग लगने से सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र जलकर राख हो गया था। उधर नटनी का 12 स्थित वन विभाग की चौकी के समीप आग जलाई गई। ऐसे में यहाँ लपटे खासी ऊंचाई तक जा रही थी। इसके अलावा भारी मात्रा में धुआं उठ रहा था। ऐसे में यदि तेज हवाएं चलती तो आग वन क्षेत्र तक भी पहुंच सकती थी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अधिकारी को चप्पल मारने वाली प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन। पंचायती राज कार्मिकों ने कोटकासिन प्रधान के खिलाफ खोला मोर्चा। रैली में कांग्रेस ने संविधान बचाने की भरी हुंकार। अलवर से भी जयपुर पहुंचे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। खड़गे सहित वरिष्ठ नेताओं ने झूली के मंदिर जाने के चलते गंगा जल से शुद्धिकरण का उठाया मुद्दा। पहलगाम हमले के विरोध में अलवर बंद को लेकर व्यापारी हुए 2 फाड़। 29 अप्रैल को जिला व्यापार महासंघ ने बंद का किया है ऐलान। वहीं बस स्टैंड पर पाक सेना प्रमुख मुनीर का फूंका पुतला। और सरकारी जॉब में ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले कीटनाशक के असर से गई जान। बड़ौदा मेव के निभेड़ा में मातम में बदली खुशियां। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।